बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा गोल है वो बेसिकली साइन अप और साइन इन फॉर्म क्रिएट करना है। तो आपको पता है उसके लिए सबसे पहले कस्टमर के पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरे पास नैवबार में फ़िलहाल ऐसा कोई बटन मौजूद नहीं जिसके थ्रू कस्टमर साइन अप हो सके या साइन इन हो सके। तो अच्छा, कुछ नैवबार ऐसी होती हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है रजिस्टर करने का। बाय डिफ़ॉल्ट वो साइन इन या साइन अप का आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। बट मेरे वाले केस में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इट्स मीन मुझे कस्टम बटन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब गाइस, आपको एक दूसरी बात का भी पता है कि जो हमारे पास नैवबार है, ये कॉमन चीज़ें होती है ना, नैवबार, फुटर, हेडर। तो ये लेआउट पेजेस पे जाता है। ये सारा कंटेंट कहाँ पे जाता है? लेआउट पेजेस पे। तो मैं, चूंकि ये कस्टमर का टेम्पलेट है, तो इट्स मीन कस्टमर वाले लेआउट पेज पे जाऊंगा। कस्टमर का टेम्पलेट है तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा गाइस, कस्टमर वाले लेआउट पेज पे जाके सबसे पहले रजिस्टर के लिए एक बटन क्रिएट करूंगा। तो चलिए, कोड पे जा रहा हूँ मैं। अब जल्दी जल्दी से काम करूंगा। सबसे पहले आ जाए तो देखें, ये मेरा एडमिन का लेआउट था गाइस और ये मेरा कस्टमर का लेआउट है। सही है। अच्छा, ये आपको नैवबार नजर आ रही है यहाँ पे। अब कोई भी लिस्ट आइटम को यहाँ से ना रैंडमली कॉपी कर लें, क्योंकि बाद में हम पेज खुद करेंगे। इसके बाद गाइस आपने डिसाइड करना लोकेशन। तो मैं चाहूंगा कि ये सर्च आइकन के बाद मैं बटन लूँ। तो सर्च का आइकन तलाश करेंगे। देखें, ये सर्च का आइकन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे मैं जस्ट कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, इधर प्रोडक्ट्स ने, इधर अब हम क्या लिखेंगे? रजिस्टर। मैंने रजिस्टर लिख दिया, कंट्रोल एस के साथ सेव किया। देखते हैं आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, यहाँ पे रजिस्टर लिखा आ रहा है, बट ये अभी कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा। तो मजीद बूटस्ट्रैप की एक क्लास मेरे पास मौजूद है, बड़ी कमाल की। वो क्या करेगी? देखें, बटन, बटन आउटलाइन डेंजर, डेंजर मीन रेड। देखें, अब ये जो है ना आउटलाइन अच्छा लग रहा है मुझे। अब होगा क्या, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो साइन इन का फॉर्म ओपन होना चाहिए। ध्यान से इस फंडे को समझिएगा। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? साइन इन का फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो मेरे पास साइन इन का फॉर्म है ही नहीं, मैं कहाँ से ओपन करवाऊँ? तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से ना अब हम साइन इन का फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। बट उससे भी पहले मैं लेआउट वाला जो काम है ना, ये खत्म ही कर दूँ। अब एक मजीद फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि देखें, HTML में हम लोग क्या करते हैं, हाइपर रेफरेंस पे जस्ट पेज का नाम बताते हैं और उसके एक्सटेंशन बताते हैं। बट चूंकि ये ASP.NET MVC फ्रेमवर्क है, यहाँ पे वो वाला केस नहीं होगा। इसको करें यहाँ से रिमूव। अब यहाँ पे लिंक कैसे करते हैं चीज़ों को, वो मेथड एक दफ़ा देख लें, बार बार ये मेथड फिर मैं यूज़ करता जाऊँगा। @URL.action। और एक्शन में मैं बताऊंगा पहले कंट्रोलर का नेम, देन व्यू का नेम। ठीक है, कंट्रोलर और एक्शन दो पैरामीटर पास होंगे। गाइस, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, पेजेस को लिंक्स करने का मेथड बता रहा हूँ। किसको लिंक करने का? पेजेस को लिंक करने का मेथड बता रहा हूँ इन ASP.NET MVC। तो अब आपको पता है हमारे पास कंट्रोलर, और कंट्रोलर में हर व्यू का एक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नेम बता रहा हूँ कस्टमर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक्शन बता रहा हूँ लॉगिन। कस्टमर का मैंने कंट्रोलर बताया और एक्शन क्या बताया? लॉगिन। अब इधर ऊपर आया, आप लोग देखें, सॉरी कस्टमर नहीं कस्टमर्स है, तो एस भी आएगा। देखें सही, ये देखें कस्टमर्स। और अब कस्टमर्स में मेरे पास कितने व्यू थे? क्रिएट, डिलीट, डिटेल, एडिट और इंडेक्स। आप लोग कहेंगे यहाँ पे लॉगिन तो है ही नहीं, तो आपने कस्टमर के बाद लॉगिन कहाँ से ले लिया? तो ठीक है, मैं लॉगिन बना लूंगा ना भाई, परेशान ना हो, लॉगिन बना लूंगा मैं। अब चूंकि हम काम कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, सेल्फ मीनिंग, हर चीज का सेल्फ मतलब होना चाहिए, इट सेल्फ वो अपने आप को एक्सप्लेन करे। तो ASP.NET में लिंक लगाने का ये मेथड है, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें। कंट्रोलर, देन एक्शन। और अभी चूंकि हमारे पास ये कंट्रोलर तो एग्जिस्ट करता है कस्टमर का, बट एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और सवाल भी आपके माइंड में हो सकता है कि हमने कस्टमर वाला कंट्रोलर क्यों लिया? इसलिए लिया कि जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो कस्टमर साइट का लॉगिन पेज आना चाहिए भाई, एडमिन साइट का नहीं। तो इसलिए मैंने कस्टमर लिया। यहाँ पे मैंने कस्टमर, देन ये उसका एक्शन होगा लॉगिन। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब दूसरा सवाल है कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना लॉगिन का एक्शन नहीं, तो कोई बात नहीं। ये जो इंडेक्स है ना, इसको मैं अपना लॉगिन का पेज बनाना चाह रहा हूँ। इंडेक्स को मैं एडिट करके
क्या पेज बनाने जा रहा हूँ, लॉगिन का। तो सबसे पहले F2 करें। अच्छा, पहले मजे की बात रुक गया, मैं इस इंडेक्स पर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त नजर आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। F2 के साथ मैं इसको रीनेम करता हूँ और इसका मैंने नाम रख दिया लॉग इन। क्या मैंने नाम रख दिया, लॉगिन डॉट CSHTML। एंटर। अब चेक कीजिएगा, एरर आ चुका है। कैसा, क्यों एरर आया, ये साथ साथ चीजें समझाने के लिए मैं एरर खुद क्रिएट कर रहा हूँ। अब चले ऊपर कंट्रोलर पे जिसका नाम है जी कस्टमर। ये देखें कंट्रोलर मौजूद है, कौन सा, कस्टमर का। एरर भाई इसलिए आया कि अब मैंने पेज का नाम चेंज कर दिया, इंडेक्स से मैंने लॉगिन कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे भी इंडेक्स से लॉगिन करना चाहिए ना। तो कंट्रोल F करें और देखें इंडेक्स सर्च कीजिए। सॉरी, एक ऊपर नाम गुजर गया मेरे पास सामने से। ये देखें इंडेक्स, इस इंडेक्स को क्या कर दें, लॉग इन। बस अब लॉगिन का एक्शन क्रिएट हुआ है। देखें पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगिन, जो मैंने नाम रखा है। मजीद कंट्रोल F करें, सर्च करें लॉगिन। अब देखते हैं कोई लॉगिन का एक्शन तो नहीं, कोई और है नहीं, कोई और लॉगिन का एक्शन नहीं। अब एक चीज आपने ध्यान से समझनी है गाइस, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आप लोग चाहें तो एक्शन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्शन खुद क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट लिखें पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है जी। एक्शन रिजल्ट। अब यहां पे आपने एक्शन का नाम बताना, तो हमारे एक्शन का क्या नाम है, लॉगिन। लॉगिन नाम बता दिया और अब यहां पे हम करेंगे रिटर्न व्यू, कि भाई जो व्यू है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ले मैंने ये एक्शन खुद क्रिएट कर लिया। ऊपर वाले को अब हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अनकमेंट करने के क्या तरीका, कंट्रोल के प्लस कंट्रोल से। तो दोनों मेथड है। आप चाहें तो खुद एक्शन क्रिएट कर लें, या चाहें अगर कोई एक्शन आपको पता फालतू है तो उसको एडिट करके अपना एक्शन के तौर पर यूज कर लें। तो चूंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता था मेथड, तो मैंने नया एक्शन खुद क्रिएट कर लिया। कौन सा, एक्शन रिजल्ट लॉगिन। तो अब लॉगिन का एक्शन क्रिएट हो चुका है। अगेन किसके कंट्रोलर में, कस्टमर के कंट्रोलर में। ये बातें जहन से नहीं निकालनी। कस्टमर के कंट्रोलर में मैंने लॉगिन का एक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह नीचे आए व्यू में कस्टमर्स, वही कंट्रोलर, कस्टमर के कंट्रोलर में ये मेरे पास पेज है लॉगिन का। अब ये लॉगिन का पेज उसने अपनी तरफ से कोडिंग की हुई है जो कि मुझे नहीं चाहिए, बेकार है मेरे लिए। तो सबसे पहले ये भी रिमूव किया, ये हेडिंग भी मैंने रिमूव कर दी चूंकि मुझे जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। और नहीं, मैंने सारे का सारा कोड बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, सिर्फ एक लेआउट लगी हुई है और मेरी ऑनलाइन शॉपिंग का मॉडल इसमें लगा हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं लगा हुआ। एम्प्टी कर दिया जी मैंने लॉगिन, क्योंकि मैं खुद बनाऊंगा। अब आपको HTML भी आती होगी, CSS भी आती होगी, बूटस्ट्रैप भी आती होगी। तो जस्ट गाइस आप लोगों ने क्या करना है, बूटस्ट्रैप की मदद से खुद फॉर्म क्रिएट करना, ठीक है। अगर फॉर्म क्रिएट नहीं करना आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको फॉलो अप करके सीख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम किस तरह फॉर्म क्रिएट करते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे पास गाइस फॉर्म पड़ा हुआ है, मैंने फॉर्म क्रिएट किया था तो मैं उसी को ही यूज कर रहा हूँ जी। तो गाइस ये मैंने बेसिकली फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज हुई हैं और बूटस्ट्रैप यूज हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ये जस्ट बूटस्ट्रैप यूज हुआ है और कुछ भी यूज नहीं हुआ इसमें, सही। हाँ, एक नई चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ सेव कर रहे हैं। अब इस लॉगिन वाले एक्शन को ना पहले ओपन करके चेक करते हैं। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना जबरदस्त और कितना अच्छा हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ईमेल, पासवर्ड और देन साइन इन। चले मैं यहाँ पे भी साइन इन नहीं करता, लॉगिन ही कर देता हूँ ताकि आप लोग बिना वजह कंफ्यूज ना हो जाए। ये जस्ट गाइस मैंने बूटस्ट्रैप से क्रिएट किया। अब लास्ट पे एक नई चीज है, ये देखें, इफ यू नॉट रजिस्टर देन साइन अप। कि भाई अगर आप पहले रजिस्टर नहीं हो गए तो क्या करें, पहले खुद को साइन अप तो कर लें, देन साइन इन करने की या देन लॉग इन करने की ट्राई कीजिएगा, सही है ना। अब यहाँ पे एक नई चीज है, ये देखें, @html.action name। ये एक्शन निक में मैंने बताया, क्या बताया कि इफ यू नॉट रजिस्टर देन साइन अप। ये मैंने मैसेज शो किया एक पैरामीटर में, और दूसरे पैरामीटर में गाइस
मैंने उस पेज का नाम बताया, और वो पेज का क्या नाम है, साइन अप, यानी मैंने एक्शन का नाम बताया। और अगेन मजे की बात, कस्टमर में मेरे पास ऐसा कोई साइन अप का एक्शन है नहीं, तो कोई बात नहीं, क्रिएट कर लेते हैं। जैसे लॉगिन का एक्शन नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने लॉगिन का एक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब साइन अप का एक्शन नहीं है तो साइन अप का एक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बस ये एक लाइन थी जो एक नई थी, जिसमें मैंने html.action लिंक से बताया, मैसेज शो किया, और फिर उस मैसेज पे क्लिक करने से कौन सा एक्शन चले ये मैंने एक्शन बता दिया। अब चूंकि एक्शन क्रिएट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आप एक्शन क्रिएट कैसे करना है ये देखें यहाँ पे ऊपर, ये साइन अप वाला एक्शन मैं क्रिएट करने लगा। लॉगिन वाला एक्शन हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अब मैं कौन सा एक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, साइन अप वाला। तो ये जो क्रिएट है ना, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, किसको, क्रिएट वाले को। F2 पे क्लिक करें, इसका नाम रख लेते हैं साइन अप, ठीक है। अब अगेन एरर आएगा, पहले तो साइन अप वाला चल जाना था, बट चले मैं पहले ना रुकेगा, इसका नाम मैं क्रिएट ही रख रहा हूँ, क्रिएट जो बाय डिफॉल्ट नेम था इसका, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और व्यू इन ब्राउजर। अभी जो है ना साइन अप का फॉर्म आपके, ये देखिए ये साइन अप का फॉर्म आपके सामने आ चुका है। ये बहुत अच्छा साइन अप का फॉर्म है, बट मुझे पसंद नहीं है, मैंने अपना क्रिएट करना, अगेन बूस्ट ऐप से, ठीक है। तो यही चीजें होंगी, ध्यान से देखिएगा। इसी वाले जो साइन अप के फॉर्म, जो क्रिएट वाला फॉर्म है, इसका नाम चेंज करके मैं क्या रख रहा हूँ, साइन अप। साइन अप नाम रख लिया, ओके। अब चले, अगेन एरर आएगा, क्या एरर आएगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई साइन अप वाला कोई एक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे पास, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, राइट क्लिक करता हूँ, व्यू इन ब्राउजर। तो अब एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, वो बोलेगा कि भाई साइन अप वाला कोई एक्शन मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। चले इसका भी हल है, क्या हल है, कस्टमर वाला कंट्रोलर था और पेज साइन अप मैंने अब नाम रखा है, पहले नाम था क्रिएट। चले उसी उसी जगह पे चले, कंट्रोलर पे आए कस्टमर वाले में, ये देखें कस्टमर का कंट्रोलर है, यहाँ पे तलाश करें कंट्रोल F के साथ किसको, क्रिएट को। देखें एक ये क्रिएट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या कर दें, साइन अप, हो गया। अगेन सर्च करें कंट्रोल F के साथ, तलाश करें किसको, क्रिएट को। तो ये देखें, ये भी गाइस मजे की बात, ये भी क्रिएट वाला ही एक्शन है, इसको भी क्या कर दें, साइन अप। अगेन तलाश करें कोई क्रिएट का कोई और एक्शन तो नहीं मेरे पास, नो। बाकी ये जो कि कमेंट्स हैं ये एक्शन नहीं है। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, एक दफा चाहे तो बिल्ड भी कर लें, अच्छा होता है सेहत के लिए। अब आए नीचे और ट्राई करते हैं, अब साइन अप का फॉर्म ओपन होता है कि नहीं होता है। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। जी तो गैस, जैसे ही मैंने उस एक्शन का नाम अच्छा किया, बेहतर किया, तो बिल्कुल अच्छा। अब एक रुके यहाँ पे 1 सेकंड, ठंडा सांस ले, उस चीज को देखिएगा। मैं ना कस्टमर का फर्स्ट नेम बताता हूँ अली, और बताता हूँ रजा, ईमेल बताते हैं ali@gmail.com, पासवर्ड बताते हैं 1 2 3। और अभी जो है ना ये कस्टमर का कॉन्टैक्ट और कस्टमर का एड्रेस ऑप्शनल है, मैं ये नहीं ले रहा। क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये एरर आया, क्यों एरर आया इसको हम समझते हैं। ये देखें साइन अप का फॉर्म है, साइन अप के फॉर्म पे चलता हूं मैं। तो ये देखें मजे की बात है, देखें ये सबमिट का बटन है, ठीक है, जिसमें वैल्यू क्रिएट है, यानी कि मैसेज क्रिएट का आएगा। और ऊपर चलें, एक बड़े मजे की चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको मैं, HTML.begin फॉर्म। ये क्या चीज है, HTML डॉट, बेसिकली ना दो चीजें होंगी, ध्यान से पल्ले बांध ले इस चीज को। एक एक्शन होता है कि हम क्लिक करें तो वो पेज ओपन हो जाए। नंबर 2 कि जब गाइस डाटा एंटर हो तो क्या हो, ये भी तो मैंने बताना है ना, इस बात को नहीं आप समझे होंगे। यानी कि जब मैं डाटा एंटर करूं तो भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए, इस बात को भी हम खुद डिफाइन कर देंगे। अभी आप इस जो है ना मुश्किल में ना पड़े। मैं क्या करने जा रहा हूं, अब जैसे मैंने लॉगिन का पेज खुद क्रिएट किया गाइस, उसी तरह मैं साइन अप का पेज भी खुद क्रिएट करूंगा। सही है, जैसे मैंने लॉगिन का पेज खुद क्रिएट किया,
साइन अप का पेज भी मैं खुद क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं हर चीज को यहाँ से तहस नहस कर रहा हूँ, हर चीज को मैं यहाँ से अगेन रिमूव कर रहा हूँ। ले गाइस, मैंने हर चीज रिमूव कर दी। अब मैं खुद साइन अप का फॉर्म क्रिएट करूंगा, वो भी किसके साथ, बूटस्ट्रैप के साथ। मैंने कोड जो है ना बूटस्ट्रैप का कोड लिया, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, कंट्रोल एस के साथ सेव किया। इसे आप चला के चेक करते हैं साइन अप वाले फॉर्म को। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, ले देखो गाइस कितना अच्छा साइन अप फॉर्म मेरे सामने आ रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। अब थोड़ा सा अब हम काम करेंगे लॉजिकल, मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। ये काम इजी था, अब हम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, बट समझ के करेंगे तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा गाइस, एक चीज आपने नोटिस करनी है, ये देखिए मेरे पास जितनी भी इनपुट फील्ड्स है ना, उनमें एक नेम का एट्रीब्यूट है। शायद आपको अब तक इसका आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ये नेम का एट्रीब्यूट हम फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं करते, हमेशा बैक एंड के लिए यूज करते हैं। तो नेम के एट्रीब्यूट में आपको नजर आ रहा है कस्टमर एड्रेस, नेम के एट्रीब्यूट में आपको नजर आ रहा है कस्टमर कॉन्टैक्ट, नेम के एट्रीब्यूट में आपको नजर आ रहा है कस्टमर पासवर्ड। ये जो नेम्स है, और आपकी डेटाबेस में देखिए, मैं कस्टमर पे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे जा रहा हूँ, ये जो नेम है और वो नेम सेम होने चाहिए। अगर आपने मिसमैच कर दिया, यानी कि एक स्पेल मिस्टेक कर दी ना, छोटी सी भी अगर आपने स्पेल मिस्टेक कर दी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, एरर आ जाएगा, छोटी सी भी। ओके गाइस, ये चीज आपको इसी तरह साइन अप वाले फॉर्म में भी आपने नेम के एट्रीब्यूट पे जो नेम रखने हैं, वही नेम आपके टेबल में होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसका ना चेक करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग जाएंगे ना मॉडल्स पे, तो ये आपके सामने कस्टमर का मॉडल है। इसमें देखें वो सारे एट्रीब्यूट्स के नेम गिवन है, कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, कस्टमर का ईमेल, कस्टमर का पासवर्ड। ठीक, तो यहाँ से भी आप लोग जो नेम है वो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा गाइस, अब मेरे पास साइन अप का फॉर्म भी आ चुका है, और आपके सामने मेरे पास साइन इन का फॉर्म भी आ चुका है। तो होना क्या चाहिए, थोड़ा सा अब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। स्टार्ट से फिलहाल मैं सारी जो टैब्स हैं इनको ऑफ कर रहा हूँ। अगेन नए सिरे से काम स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो है ना यहाँ से भी मैं जो अननेसेसरी टैब्स को ऑफ कर रहा हूँ। अगेन अब हम लोग चलेंगे किस पे, कस्टमर में जो मेरे पास है ना इंडेक्स का पेज, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। नए सिरे से हर चीज को समझते हैं। रजिस्टर, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो मैं किस पेज पे, देखें लॉगिन के पेज पे आ गया। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, किस पेज पे आ गया, लॉगिन के। अब अगर तो कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन करे और इट्स मीन कि मेरी वेबसाइट को एक्सेस करे। बट अगर वो लॉगिन नहीं तो वो क्या करेगा, इफ यू नॉट रजिस्टर्ड देन साइन अप। तो जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया तो हम किस पेज पे आ चुके हैं, साइन अप के पेज पे। ऐसे ही काम होना चाहिए आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए कि कस्टमर अपना फर्स्ट नेम बताए, लास्ट नेम बताए, ईमेल बताए, पासवर्ड बताए, साइन अप करे। तो वो सक्सेसफुली साइन अप होने के बाद लॉगिन के पेज पे स्विच कर देना चाहिए। ठीक है। अब हम जरा इसकी लॉजिक चेक करते हैं कंट्रोलर पे जाके। इस चीज को ध्यान से देखेगा, मैं कंट्रोलर पे जा रहा हूँ। किसके कंट्रोलर पे जा रहा हूँ मैं, कस्टमर के। और यहाँ पे हम देखते हैं साइन अप वाला पेज किधर है जी। ये देख, एक साइन अप का ये पेज है और एक मेरे पास साइन अप का ये पेज है। अच्छा पहले फर्क देख लें, ये साइन अप का पेज है बिना HTTP पोस्ट के, इसमें कोई HTTP पोस्ट नहीं लगी हुई। और ये साइन अप पेज है जिसमें HTTP पोस्ट लिखी हुई है। ठीक है, साइन अप का पेज है, क्या लिखा हुआ है, HTTP पोस्ट। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझें। मैं बैक जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, इफ यू नॉट रजिस्टर्ड देन साइन अप, तो क्या हुआ, साइन अप का पेज ओपन होगा। ये किसके कारण होगा गाइस, ये इसके कारण होगा। साथ साथ चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगेन सुन ले, वापस जा रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज आया। किसके कारण, इसके कारण, क्योंकि हमें पता है कि बिना एक्शन के कोई व्यू ओपन नहीं हो सकता। ये बात तय कर लें, बिना एक्शन के। तो ये जो एक्शन साइन अप का बना है,
मैं क्लिक करके इसी एक्शन की मदद से इस व्यू को देख पाया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जब मैं इस फॉर्म को फिल कर लूंगा तो मैंने साइन अप पे, इस वाले साइन अप पे क्लिक करना है, ये बटन पे, तो क्या हो? अब मैं बताऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया HTTP पोस्ट, इसलिए कि अब रिक्वेस्ट सेंड होगी गाइस, अब रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये चूंकि इस वाले साइन अप पे क्लिक करने से क्या हो, इसलिए मैंने यहाँ पे HTTP पोस्ट लेके, सो यहाँ पे हमारे पास ये अगेन साइन अप का एक्शन। अब आपको समझ आ गया कि साइन अप के दो एक्शन क्यों हैं। एक एक्शन बिना HTTP पोस्ट के और एक एक्शन विद HTTP पोस्ट के साथ है। जो विद HTTP पोस्ट वाला एक्शन है वो बेसिकली ये वाला होगा, इस पे क्लिक करने से होगा। इसको जरा चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पे देखना, ये जो है डेटाबेस में चेंजेस सेव की, ठीक है, और db.customer.add, ये मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप इसकी चिंता ना करें, साथ साथ हम ये क्यूरी समझ लेंगे। ये डेटाबेस की क्यूरी है बेसिकली, सही है। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ होगा क्या। इस कोड को जरा देखें। जैसे ही गाइस कस्टमर अपना नाम देगा, ईमेल देगा, वो करेगा ना साइन अप पे क्लिक, तो ये सारा डाटा इधर आ जाएगा, इस पैरामीटर पे आएगा। ये जो है ना, बाइंड कर दो भाई, इंक्लूड कर दो किसको, कस्टमर की आईडी को, कस्टमर के नेम को, कस्टमर के लास्ट नेम को, कस्टमर के ईमेल को। अब ये चीजें देख रहे हैं आप लोग, होगा क्या देखें। कस्टमर का फर्स्ट नेम, जो भी कस्टमर अपना नेम अली जो भी एंटर करेगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कस्टमर के फर्स्ट नेम, इसकी मदद से ये वेरिएबल कह रहे हैं आप इसको, जो कस्टमर का नेम स्टोर करेगा। ये कस्टमर का लास्ट नेम उठाएगा, ये कस्टमर का ईमेल अपने हाथ में पकड़ेगा, ये कस्टमर का पासवर्ड, ये कस्टमर का कॉन्टैक्ट और ये कस्टमर का एड्रेस। सो आप लोग देख रहे हैं कि एक कस्टमर के तमाम पैरामीटर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये वो चीज है। इसके बाद हम लोग इसको डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। मैंने कहा db.customer, ये मेरे टेबल का नाम है, ठीक है, जो कंट्रोलर है, ऐड कर दो। ये देखिए, ये असल में ये कस्टमर जो है ना हमारे टेबल का नेम है। अगर आप लोग नोट करेंगे ना तो ये देखिए, ये टेबल का नेम यहाँ पे भी हमने लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे भी हमने टेबल का नेम लिया हुआ है, ठीक है, टेबल का नेम है और ये ऑब्जेक्ट है टेबल का। तो मैंने कहा कि भाई कंट्रोलर के थ्रू ये इस टेबल में सारा डाटा ऐड कर दो, उसके बाद डेटाबेस को क्या कर दो, सेव कर दो। उसने कहा ये सारे काम हो चुके हैं। कौन से सारे काम? कि जो भी यूजर ने डाटा एंटर किया था वो इन पैरामीटर्स की मदद से डेटाबेस में स्टोर भी हो चुका है, डेटाबेस सेव भी हो चुकी है। अब क्या करना, अब रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू एक्शन। यानी कि मैंने बोला कि इस पेज से कहीं और स्विच कर दो, इस पेज से कहीं और स्विच कर दो, ये मतलब है रीडायरेक्ट टू एक्शन का। तो भाई किस पेज पे स्विच कर दो? मैंने बोला लॉगिन के पेज पे स्विच कर दो। किस पेज पे? लॉगिन के पेज पे, क्योंकि साइन अप के बाद असूल क्या बनता है, लॉगिन का। वो कहता है लॉगिन का पेज किस कंट्रोलर में है भाई, लॉगिन का एक्शन किस कंट्रोलर में है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, लॉगिन का एक्शन कस्टमर वाले कंट्रोलर में है। लॉगिन का एक्शन किस कंट्रोलर में है, कस्टमर वाले। बस ये इतनी सी बात बता दी। तो अब हाँ, अगर तो डाटा सेव नहीं हुआ सक्सेसफुली तो क्या होगा कि तुम रिटर्न व्यू कर दो, ठीक है, किस चीज को, कस्टमर को। अब जरा चेक करते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस के साथ मैं इस चीज को सेव कर रहा हूं। इसको भी हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। नेम रखते हैं अहम, अजीब नेम रख लेते हैं, अहम। अहम मैंने एक नेम रख लिया, तो aham@gmail.com मैंने आईडी रखी। पासवर्ड कर लेते हैं 555। कॉन्टैक्ट और एड्रेस ऑप्शनल है तो मैं नहीं ऐड कर रहा। अब क्या करते हैं, साइन अप पे क्लिक। अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए साथ साथ हमें मसाइल आ रहे हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। जरा इधर आए ना अपने व्यू पे, कौन सा व्यू, कस्टमर का व्यू है, और ये देखें साइन अप का पेज है। तो मैं देखता हूँ कि भाई क्यों नहीं ये कोई एक्शन ले रहा। तो वो कह रहा है कि देखो वैल्यू साइन अप है, टाइप सबमिट है, तो ऊपर आपने कोई कुछ लिया ही नहीं कि जिसकी मदद से डाटा सबमिट हो। तो मैंने कहा हाँ, ये तो मेरी गलती है। तो यहाँ पे मुझे एक नई चीज ऐड करना पड़ेगी। ये हम जब फॉर्म की चीजें पोस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ये कुछ कोड करना पड़ता है। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यूजिंग पैरेंथेसिस HTML डॉट बिगन फॉर्म अगेन पैरेंथेसिस। और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्या, मुझे ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जैसे ही
सबमिट पे क्लिक को, जो बटन का नाम है साइन अप, उस पे क्लिक को, तो कौन सा एक्शन चलना चाहिए बताएं? साइन अप का ही एक्शन चलना चाहिए। और वो किस कंट्रोलर में एग्जिस्ट करता है भाई? वो कस्टमर के कंट्रोलर में एग्जिस्ट करता है। कंट्रोल एस के साथ इसको रेफर करते हैं सेव। अब इसके बाद ये क्यूरी कंप्लीट नहीं हुई, करली ब्रेसेस होंगी। करली ब्रेसेस को स्टार्ट करें और यहाँ पे करली ब्रेसेस को मैंने एंड कर दिया। कंट्रोल एस के साथ अगेन सेव कर रहा हूँ। ये हमारी एक लाइन मिस हो गई थी, ये मैं अब ऐड कर रहा हूँ। इसका क्या पर्पज है हम बाद में देख लेंगे, मैं इसकी डिटेल में फिलहाल नहीं। यहाँ से हम लोग डाटा एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं करता हूँ अली रजा @gmail.com। पासवर्ड मैं दे रहा हूँ 555। कॉन्टैक्ट और एड्रेस फिलहाल मैं नहीं दे रहा। साइन अप पे क्लिक। तो ये गाइस लॉगिन के पेज पे आ चुका है। जैसे ही मैंने डाटा एंटर किया, अब मजे की बात है हमने डेटाबेस में जाके देखना क्या वो डाटा यहाँ पे आया भी है कि नहीं। कस्टमर को पहले करें रिफ्रेश, राइट क्लिक, एडिट टॉप 200 रोज। तो यहाँ पे देखें गाइस आपको डाटा नजर आ रहा है अली रजा, ये अभी हमने जो डाटा एंटर किया था। अगेन डाटा एंटर करते हैं, जो भी डाटा आप एंटर करेंगे ना यहाँ पे। अब हम अगर मैं करता हूँ अहमद अली, ठीक है, तो जीमेल रख लेते हैं हम अहमद, पासवर्ड 999, साइन अप। तो ये देखिए लॉगिन के फॉर्म पे आ चुका है और डेटाबेस में आपका एक नई रो ऐड हो जाएगी। कस्टमर पर राइट क्लिक करो, एडिट टॉप 200 रोज, फिर देख लें अहमद अली। तो डेटाबेस में हमारा डाटा आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करनी है। हमारा लास्ट काम है, जस्ट काम खत्म होने वाला। अब ऑथेंटिकेशन क्या करनी है, वो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन का एक्शन चले किसके साथ? विद HTTP पोस्ट के साथ। सही है गाइस, ये देखें। अब मुझे लॉगिन का एक और एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, किसके साथ? HTTP पोस्ट के साथ। यहाँ पे किया कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, HTTP पोस्ट के साथ गाइस मैं ले रहा हूँ। अब ये HTTP पोस्ट के क्या मतलब आपको समझ आ चुका है। मैं जरा जल्दी से चलता हूँ लॉगिन के पेज पे। अब वही काम देखना, लॉगिन के पेज पे भी जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो जो सारे का सारा डाटा वो पोस्ट होगा। किसके थ्रू पोस्ट होगा? मुझे वो लाइन ऐड करना पड़ेगी। तो जो मैंने लाइन साइन अप के फॉर्म में मैंने क्रिएट की है ना, ये देखिए साइन अप के फॉर्म में यही दो लाइनें मैं चुपचाप करके यहां से कर रहा हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और लॉगिन के पेज पे आके मैं यहाँ पे वो दोनों लाइन क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। एक ब्रैकेट मेरी मिस हो रही है, ये ब्रैकेट मेरी कंप्लीट होगी। अब क्या होना चाहिए, कस्टमर के कंट्रोलर में कौन सा एक्शन चलना चाहिए गाइस? लॉगिन का। अब लॉगिन के एक्शन पे मैंने सारी की सारी लॉजिक लगानी है। किसमें? ये देखें विद HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट का मतलब है कि जब ये लॉगिन पे क्लिक हो तो ये चले, कौन सा एक्शन चले? ये वाला एक्शन चले। अब होगा क्या गाइस, ये मेरे पास कस्टमर का टेबल है और कस्टमर के टेबल चूंकि इसको हम एज क्लास डील कर रहे हैं और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ C। कस्टमर के लिए मैं C ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। कोई भी ये ऑब्जेक्ट का नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, इस पे आपने चिंता नहीं करना, ये डिपेंड करेगा आप पे। अब इसके बाद देखें जैसे ही यूजर ईमेल या पासवर्ड देगा और वो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेगा ना यूजर हमारा, वो सारा डाटा इस ऑब्जेक्ट में आएगा इस क्लास के थ्रू। यानी कि इस C में डाटा आएगा, कौन सा डाटा? जो भी यूजर ईमेल पासवर्ड देगा और विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अब करना क्या, अब आपने एक डेटाबेस की यहाँ पे क्यूरी लिखनी है। इस क्यूरी को ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ DB से मुराद डेटाबेस डॉट कस्टमर, या कंट्रोलर का क्या नाम है हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है भाई? कस्टमर, ठीक है, डॉट ऐड। अब मुझे यहाँ पे डॉट ऐड नहीं करना, मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे तलाश करना, डॉट वेयर करना, DB डॉट कस्टमर डॉट वेयर। अभी चिंता नहीं करनी, क्यूरी कंप्लीट करके मैं आपको समझा देता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ x नाम से, डिपेंड करता है आप कोई भी नाम रख लेते हैं और ये वेरिएबल पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। x डॉट कस्टमर ईमेल क्या बराबर है C डॉट कस्टमर ईमेल के, एंड x डॉट कस्टमर पासवर्ड, किधर गया थी कस्टमर पासवर्ड, क्या बराबर है
सी डॉट कस्टमर पासवर्ड के, ले जी, डॉट करते हैं काउंट, डॉट काउंट किया और इस सारी क्वेरी को हम एक वेरिएबल में दे रहे हैं इन आरईएस रिजल्ट में। मैंने उस सारी क्वेरी को क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब इस क्वेरी को समझें, फिर हमारा काम खत्म हो गया। गाइस बेसिकली होगा क्या, जैसे ही कस्टमर डाटा एंटर करेगा ना ईमेल में या पासवर्ड में, तो क्या होगा, वो इस ऑब्जेक्ट में आएगा, इस क्लास के थ्रू आएगा। उसके बाद मैंने एक डेटाबेस की क्वेरी रन की, मैंने कहा डीबी डॉट कस्टमर ये कंट्रोलर, जो कि हमारी डेटाबेस की लॉजिक चेक करता है। डेटाबेस में जाओ, वेयर और तलाश करो, एक्स वेरिएबल है और ये जो एक्स वेरिएबल डिनोट कर रहा है मेरी डेटाबेस को। और मैंने कहा कि मेरी डेटाबेस में जो कस्टमर ईमेल है, जरा ध्यान से समझिए, डेटाबेस में जो कस्टमर ईमेल है क्या वो इक्वल है जो यूजर ने अभी अभी एंटर की, ये वाली ईमेल, ये यूजर ने जो रीसेंट एंटर की है ना, यानी कि साइन अप होने के बाद जो यूजर साइन इन करता है, लॉग इन करता है, ये वो वाली है। तो मैंने कहा इस वाली को मैच करो जो डेटाबेस में ऑलरेडी ईमेल है, और सिर्फ ईमेल ही मैच ना करो, एंड ऑपरेटर इसके साथ साथ आप डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो मैच करो अभी जो यूजर ने पासवर्ड दिया। ठीक है, तो अगर तो दोनों चीजें मैच करेंगी, यानी कि ईमेल भी मैच कर जाएगा और पासवर्ड भी मैच कर जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई यूजर ऑथेंटिकेट है। और अगर दोनों में से एक भी चीज मिसमैच करती है तो हम यूजर से बोलेंगे कि भाई सॉरी, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो ये उसके लिए मैंने काम किया। अच्छा अब गाइस काम हमारा खत्म हो चुका है। एक छोटी सी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इफ लगा रहा हूँ, मैंने बोला इफ अगर तो ये जो रिजल्ट का वेरिएबल है ना, ये इक्वल टू 1 के होगा, तो क्या करो, रिटर्न करो रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस, सॉरी ये गलत हो गया, रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस एक्शन पे तुमने जाना है, इंडेक्स के एक्शन पे जाना है। और वो कौन से कंट्रोलर पे मौजूद है, भाई वो एक्शन होम के कंट्रोलर में मौजूद है। एल्स एल्स क्या कर दो, रिटर्न, एल्स क्या कर दो गाइस, रिटर्न व्यू बिल्ड करते हैं। फिलहाल गाइस हमारा कोई एरर नहीं आ रहा बिल्ड करने से। अब जरा चेक करते हैं इस लॉजिक को। अगेन गाइस एक दफा इस लॉजिक को समझ लें। जैसे ही यूजर यहाँ पे ईमेल देगा और पासवर्ड देगा, उसके बाद वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली लॉगिन का एक्शन चलेगा बट विद HTTP पोस्ट के साथ। एक बात होगी। सेकंड बात, अब वो सारे का सारा डाटा आएगा इस सी ऑब्जेक्ट में, जो मैंने कस्टमर यानी कि हमारा जो टेबल था वो एज क्लास डील हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट सी में यहाँ पे आएगा। फिर मैंने क्यूरी चलाई और मैंने जिस क्यूरी में ये बात की कि भाई डेटाबेस में जो ईमेल है वो मैच करो अभी जो कस्टमर ने ईमेल दी, और डेटाबेस में जो पासवर्ड है जो ऑलरेडी पहले कस्टमर ने स्टोर करवाया था उसको मैच करो जो अब उसने पासवर्ड दिया होगा। और क्या करो, काउंट करो। काउंट का मतलब है कि अगर तो उसको रिकॉर्ड मिल गया तो वो काउंट कर लेगा 1। अगर तो डेटाबेस में ऐसा रिकॉर्ड मिल गया कि जिसमें कस्टमर ने जो अभी ईमेल दी और जो डेटाबेस में ईमेल थी और दोनों का पासवर्ड सेम था, तो फिर ठीक है वो काउंट कर लेगा 1 और रिजल्ट को आंसर मिल जाएगा 1। अगर तो ऐसी कोई लाइन नहीं मिलती तो काउंट कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर मिल जाएगा 0। अब अगर तो 1 मिलता है तो इट्स मीन कि वो कस्टमर ऑथेंटिक है, वो वैलिड कस्टमर है। तो उसको हमने कहा कि भाई ठीक है, रीडायरेक्ट टू एक्शन हो जाए, हमारे होम का जो इंडेक्स पेज है ना वो इसको एक्सेस हो जाए। बट अगर तो वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड। और कस्टमर इनवैलिड कब होगा, जब कोई भी लाइन इसको ट्रू नहीं मिलेगी, फॉल्स मिलेगी सारी, तो रिजल्ट में 0 होगा। ऑब्वियसली गाइस फिर ये वाला एक्शन चलेगा। तो इसका मतलब है गाइस कस्टमर को यहीं पे रखो, इसको आगे मूव ना करना। रिटर्न व्यू में जहां पे है वहीं पे रखो। इसका मतलब है कस्टमर को इंडेक्स का एक्शन प्रोवाइड करो होम के कंट्रोलर का। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं। अब प्रॉपर इस सारे फंडे को समझते हैं एक दफा। अब अगर तो मैं ईमेल और पासवर्ड वो दूंगा, अब ध्यान से अगेन मैं इस सारे सिलसिले को बंद कर रहा हूं, एक दफा इसे हम बिल्ड कर लेते हैं।
और गाइस होम का मैं इंडेक्स पेज ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, रजिस्टर पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो मुझे लॉगिन का फॉर्म मिल चुका। तो मैंने कस्टमर से पूछा कि इफ यू नॉट रजिस्टर देन साइन अप। कस्टमर इस पे क्लिक करेगा। जहां पे मैं डाटा एंटर कर रहा हूं, फर्स्ट नेम रख रहे हैं हम एक्स, लास्ट नेम रख रहा हूं वाई, ईमेल xy@gmail.com, पासवर्ड रख रहा हूं मैं 333 कॉन्टैक्ट और एड्रेस मैं फिलहाल नहीं दे रहा। सही है, ये पासवर्ड हमने क्या रखा है 3 x 3 साइन अप। जैसे ही मैंने साइन अप किया तो वो लॉगिन के फॉर्म को पहुंच चुका है। हमने ईमेल कौन सी दी थी xy@gmail.com और पासवर्ड क्या दिया था 3 x 3, बट मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 345, ये मैंने गलत पासवर्ड दिया है। लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, वो लॉगिन नहीं होगा। सही है, अब वो डेटाबेस से रिकॉर्ड मैच कर रहा है। अगेन मैं कर रहा हूँ xy@gmail.com। अब मैं पासवर्ड देता हूँ 3 x 333, जो मैंने पासवर्ड रखा था इसका। ये देखें, अब लॉगिन करते हैं तो हमारा मेन पेज ओपन हो चुका है। सही है, तो ये मैंने कस्टमर के लिए रजिस्टर का पेज क्रिएट किया, साइन अप का, देन साइन इन का, और फिर हमने दोनों में लॉजिक्स क्रिएट किए। अच्छा गाइस, अब हमारी काफ़ी सारी मिस्टेक हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें जो भी इंप्रूव होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ करते जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडमिन की जो है ना लॉगिन सिस्टम को हैंडल करेंगे, और फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स को और कैटेगरीज को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।